मैं आपको लवण जल अपघटन के बारे में बता रहा था, और उसमें से एक प्रकार का लवण जल अपघटन मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण का जल अपघटन। ठीक है। और सेकंड जो मैंने आपको बोला था कि 4 प्रकार के 4 केस हमारे पास है लवण जल अपघटन के। एक केस हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा केस हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं लवण जल अपघटन। वो भी किस प्रकार का लवण है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ लवण है। तो सेकंड हमने ले लिया सोल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या हम इसको बोल सकते हैं प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का लवण जल अपघटन। हमने हेडिंग लिखा प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का लवण जल अपघटन। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल और जो दुर्बल क्षार है उसके जो लवण बनेंगे उनके एग्जाम्पल क्या है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए इधर। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने NH4Cl। अब आपको चेक करना है, कैसे चेक करोगे, तो क्या काम करो, जो लवण है उसको जल में डाल के तोड़ के देख लिया करो। जैसे NH4Cl है, अब NH4Cl को जल में डालेंगे तो हमको मिलेगा NH4OH और HCl मिलेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है, तो बोल सकते हैं NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ लवण है। नेक्स्ट लिया मैंने CuSO4 को जल में डालेंगे तो मिलेगा हमको CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर का हाइड्रोक्साइड एक हमको मिलेगा H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। इसका मतलब CuSO4 भी एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ लवण है। नेक्स्ट ले लिया मैंने CuCl2 को ब्रेक करेंगे, वही कॉपर का हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो गया और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। नेक्स्ट लिया ZnCl2, इसको भी वाटर में ब्रेक करेंगे, जिंक का हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट AgCl को जैसे आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, एक तो आपको देगा AgOH सिल्वर का हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, एक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। नेक्स्ट AgNO3 को वाटर में डिजोल्व करेंगे, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो गया, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट ले लिया AgI, इसमें भी सेम वही है, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट हमने ले लिया अमोनियम सल्फेट, ये हमको एक तो देगा NH4OH, एक देगा हमको H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH वीक बेस है। तो ये जितने भी एग्जांपल लिखे मैंने, ये सारे मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बने हुए लवण है। ठीक है। अब आप वैसे देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है, तो स्ट्रॉन्ग तो एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा एसिडिक नेचर का होगा। तो हम ऐसे बोलते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो उसका जो जलीय विलयन है वो उदासीन होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो उसका जो जलीय विलयन है वो एसिडिक होगा। मतलब इस जो लवण है इसका pH <7 होगा। अगर मान लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना हुआ है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का होगा, उसका pH <7 आएगा। हम अभी कैलकुलेशन करके और ये बात आपको प्रूव भी करके दिखा देंगे। हाँ, अब एक केस और बनता है वीक एसिड वीक बेस का, तो उसका जो pH है वो लगभग उदासीन होता है, मतलब उसका जो pH है वो 7 के आसपास होता है। ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं इसका लवण जल अपघटन। ठीक है, चलिए अभी जो लवण जल अपघटन की अपन जो बात कर रहे हैं, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल NH4Cl ले लिया मैंने, NH4Cl लेके इसकी स्टडी कर रहा हूँ। NH4Cl ले लिया, लवण जल अपघटन में क्या करना है, लवण की क्रिया जल से करवानी है, तो NH4Cl की क्रिया मैंने जल से करवाई वाटर से, हमको मिलेगा NH4OH और HCl। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो वही तो केस हम ले रहे हैं। NH4Cl लवण है, लवण एक प्रबल लवण क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। जो प्रबल है उसका आयनन 100% करना है और जो दुर्बल है उसका आयनन 100% आपको नहीं करना है। NH4Cl लवण है तो इसको लिख सकता हूं मैं अमोनियमाइन और Cl-H2O एक अत्यंत दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसको मैंने ऐसे रहने दिया। NH4OH वीक बेस है, इसको मैंने अनआयनाइज रहने दिया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मैंने आयनाइज कर दिया। इस वाली स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग है उसको तो आयन में तोड़ दिया और वीक को वैसे के वैसे रहने दिया। अब देखो Cl- आयन मेरे रिएक्टेंट साइड में भी है और प्रोडक्ट साइड में भी है। इसका मतलब ये हुआ Cl- आयन सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट है पर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम इस Cl- को कैंसिल कर सकते हैं। और वैसे भी क्या बोलते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को आयनिक फॉर्म में लिखना हो तो उसके अंदर जितने भी दर्शक आयन है उनको वहां से हटा दिया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर जो Cl- आयन है वो दर्शक आयन है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। जैसे इसको हटाया हमारे पास क्या बचा, अमोनियमाइन प्लस वाटर, इससे हमको मिल गया NH4OH प्लस H+। यहाँ तक हम पहुंच गए। देखो अब इस अभिक्रिया को देखिए क्या पता लग रहा है कि जो लवण का धनायन है, लवण का जो धनायन है अमोनियम आयन धनायन जल से क्रिया कर रहा है।
इसका मतलब इसमें जल से क्रिया कौन कर रहा है, तो जल से क्रिया लवण का धनायन कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है धनायन जल अपघटन। लवण का धनायन जल से क्रिया करता है, इसलिए इसे धनायन जल अपघटन भी कहा जाता है, इसको बोल दिया जाता है धनायन जल अपघटन। तो धनायन जल अपघटन कौन बताएगा, तो धनायन जल अपघटन वो लवण बताएगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइप का होगा। क्लियर पॉइंट। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं इसका जो जलीय विलयन है इसके अंदर H+ आयन पाया जाता है, ये H+ आयन पाया जाता है। इस H+ आयन की वजह से हमारा जो विलयन है वो होगा अम्लीय प्रवृत्ति का। और ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग है तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो उदासीन होगा। तो लिखा हमने परिणामी विलयन में H+ आयन उपस्थित है, इसलिए विलयन अम्लीय प्रवृत्ति, इसका मतलब इसका pH <7 होता है। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं ये जो लवण जल अपघटन है, इस लवण जल अपघटन के अंदर अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो ए पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन, अब हम संबंध बता रहे हैं। एक तो देखो इसमें वी कौन है, बेस वीक है तो उसका के भी होगा, जल है तो जल का आयनिक गुणनफल KW होगा, और एक हम यहाँ लिखने जा रहे हैं जल अपघटन स्थिरांक, जिसको लिखा मैंने KH। तो यहाँ एक नई टर्म और ला रहा हूं मैं आपके लिए, जिसको बोला KH। KH को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, या इसको बोल दिया जाता है जल अपघटन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, जल अपघटन स्थिरांक। तो मैं आपको संबंध किस किस में बता रहा हूँ, एक तो बता रहा हूँ जल अपघटन स्थिरांक KH, एक बता रहा हूँ जल का आयनिक गुणनफल KW, और एक बता रहा हूँ वो जो दुर्बल क्षार है उसका आयनिक स्थिरांक जिसको बोलते हैं KB। तो हम बता रहे हैं आपको KH, KW और KB के बीच में संबंध, इन तीनों के बीच संबंध बताते हैं। तो देखो एक से शुरुआत करें, अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करके NH4OH H+ दे रहा था, ठीक है। अब ये जल अपघटन हो रहा है ना, क्योंकि जल का मतलब लवण का जो धनायन है वो जल से क्रिया कर रहा है, तो इसका हम वो लिखते थे साम्यावस्था स्थिरांक। अब इसका साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा, तो यहाँ इसका साम्यावस्था स्थिरांक लिखा मैंने KH, और KH को बोल दिया जाता है लवण जल अपघटन स्थिरांक। तो KH क्या लिखूंगा मैं, उत्पादन क्रियाकारक, तो NH4OH इंटू H+ अपॉन अमोनियम आयन, और H2O की सांद्रता, मैंने आपसे बोला था ना H2O का एक्टिव मास नियत होता है, तो हमने मान लिया वो नियत है, और नियत को हमने इकाई मान लिया है। इसको बोलते हैं नंबर 1। यहाँ पर ध्रुवल क्षार है, और वो भी कौन सा NH4OH है, तो ध्रुवल क्षार NH4OH के बारे में बात करें तो NH4OH का आयनन होगा तो अमोनियम आयन OH आयन देगा। अगर हम इसका KB लिखेंगे तो KB क्या आएगा, उत्पादन क्रियाकारक, उत्पाद में आएगा अमोनियम आयन OH आयन अपॉन NH4OH। इसका मतलब इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 2। मेरे पास समीकरण नंबर 1 या KH का आ गया, समीकरण नंबर 2 इसके लिए आ गया। अब समीकरण नंबर 3, अब मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के लिए लिखते हैं ना KW, वाटर है H2O से बनेगा H+OH माइनस, तो KW होता है ना H+ इंटू OH, H+ इंटू OH माइनस, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दिया। तो मेरे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 है। मैं आपसे बोला हूँ आप समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 का भाग लगा दो, तो समीकरण नंबर 3 तो ये रही KW, ये रहा, और समीकरण नंबर 2 क्या था, तो समीकरण नंबर 2 तो ये था KB वाला, ठीक है। तो मैं 3 में 2 का भाग लगा रहा हूँ, तो देखो जैसे 3 में 2 का भाग लगाया, 3 तो क्या है KW है, 2 क्या है KB, तो KW अपॉन KB बराबर, KW की जगह तो ये रख दिया H+OH माइनस KB, ये क्या था अमोनियम आयन OH आयन, और NH4OH ऊपर चला जाएगा, OH से OH कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास में इस H+ इंटू NH4OH अपॉन अमोनियम आयन। और आपको पता है ये तो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर ये तो था ना KH, इसकी जगह लिख देता हूँ KH, तो मेरे पास रिलेशन आ गया KH बराबर आता है KW अपॉन KB। ये संबंध मेरे पास आ चुका है, रिलेशन मेरे पास आता है KH बराबर आ गया, KH बराबर है KW अपॉन KB। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, KH बराबर KW अपॉन KB। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता देता हूँ। KH बराबर होता है KW अपॉन, ये तीनों के लिए बता रहा हूँ, आगे वाले जो तीनों उनके लिए बता रहा हूँ। देखना इसमें V जैसे ये जो होता है ना K और KB अम्ल, जैसे कोई भी अम्ल होता है अगर वो दुर्बल है तो उसी का K लिखा जाएगा। K और KB जो होते हैं ना वो हमेशा दुर्बल के लिए लिखे जाते हैं, प्रबल के लिए K और KB नहीं लिखे जाते हैं। इसका मतलब किसी के लिए K और KB लिख रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है दुर्बल ही है। अब देखो इस वाले केस में दुर्बल कौन है, तो क्षार दुर्बल है, तो इसका मतलब KB लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला याद हो गया KH बराबर KW अपॉन K। अब किसका K लेंगे, जो दुर्बल होगा, तो क्षार दुर्बल है तो फॉर्मूला याद कर लो KH बराबर KW अपॉन KB। अब देखो तीसरा केस में लूंगा फिर आपके लिए, दूसरा केस में लूंगा प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा। अब उसका रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन याद करो
कैसे बनाएंगे, के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ए, और फोर्थ वाला केस क्या लूंगा जिसमें अम्ल और क्षार दोनों दुर्बल लूंगा, तो फॉर्मूला बनेगा ऊपर के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको याद करा दिए, आप भी देखते चले। इसका तो याद कर लो पहले, के एच बराबर होता है के डब्ल्यू अपॉन के बी, जो दुर्बल है उसके के का भाग लगाना होता है। चले जी बी पॉइंट, तो ये तो ए पॉइंट मैंने आपको क्या बता दिया, के एच के डब्ल्यू और के बी में संबंध बता दिया। इसका जो बी पॉइंट है वो हम ले रहा हूं। अभी जो केच था ना, केच को बोला था जल अपघटन स्थिरांक, अब मैं बता रहा हूं आपको जल अपघटन की मात्रा। जल अपघटन स्थिरांक तो केच होता है, जल अपघटन की मात्रा को लिखा हमने एच, तो लिखने जा रहा हूं मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एच, इसको बोलते हैं जल अपघटन की मात्रा। जल अपघटन की मात्रा एच, जैसे आयनन की मात्रा होती है ना, तो यहाँ जल अपघटन हो रहा है तो इसलिए बोल दिया जाता है जल अपघटन की मात्रा, इसको एच से लिखा जाता है। चलो जी कैसे लिखेंगे समझते हैं। वही धनायन जल से क्रिया करता है, वही अभिक्रिया वापस ले ली, NH4 प्लस वाटर से हमने बना दिया NH4OH प्लस H प्लस बना दिया, T बराबर 0 मैंने मान लिया। वो जो लवण था उसकी सांद्रता C थी, तो उसके धनायन की सांद्रता भी C होगी, तो इसकी सांद्रता C 0 और 0 एट इक्विलिब्रियम साम्य पर आप लिखते थे ना C माइनस सी अल्फा, अब यहाँ पर अल्फा ना लिखे उसकी जगह H लिखेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा C माइनस सी एच, ये लिखा जाएगा CH और इसको लिखेंगे हम CH। ठीक है, यहाँ पर H होती है जल अपघटन की मात्रा। चलो जी KH लिखना है। अब KH बराबर क्या होगा, उत्पादक और क्रियाकारक, तो ये लिखोगे ना NH4OH इंटू H प्लस अपॉन अमोनियम आयन, ये आ गया। इनका मान रखें, NH4OH की जगह लिखा CH, H प्लस भी CH है, और अमोनियम आयन क्या है C माइनस सी एच लिख दिया। ऊपर नीचे से C कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा C कैंसिल हुआ तो हमारे पास आएगा CH² अपॉन 1 माइनस H। यहाँ तक हम पहुंच गए। हमने मान लिया H इज लेस देन 1, H का मान 1 की तुलना में बहुत ही छोटा है, H इज लेस देन 1, तो 1 माइनस H की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस H की जगह हमने क्या लिखा 1 लिखा, तो फॉर्मूला बनेगा KH बराबर CH², यहाँ से H लिखा जा सकता है अंडर द रूट KH अपॉन C। ये फॉर्मूला अब आपको याद कर लेना है। क्या फॉर्मूला बना दिया, H बराबर अंडर द रूट KH अपॉन C। वैसे आप जानते हो KH जो होता है ना, KH, ये जो KH है, KH बराबर अभी बताता ना आपको, KH बराबर होता है KW अपॉन KB, तो ये लीजिए ये KH हमने लिख दिया, और KH किसके बराबर है, KH बराबर होता है KW अपॉन KB, KH KW अपॉन KB के बराबर होता है, तो KH की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ KW अपॉन KB, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है H बराबर अंडर द रूट KW अपॉन KB इंटू C। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में। ठीक है, तो आप तो ये फॉर्मूला याद कर लो, H बराबर होता है अंडर रूट KH अपॉन C, और KH की जगह ये भी लिखा जा सकता है KW अपॉन KB, तो ये H का फॉर्मूला आ गया। तो ये आपके जल अपघटन की मात्रा का फॉर्मूला बना दिया मैंने। ठीक है जी, C पॉइंट लेंगे pH ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि हम लवण जल अपघटन के अंदर ये तीन ही बातें डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे KH KW और जो भी वीक है उसका आयनन स्थिरांक के बीच में संबंध। दूसरा हम आपसे बात करेंगे उसके लिए जल अपघटन की मात्रा के बारे में, और तीसरा बात करेंगे उसके पीएच के बारे में। ये तीन ही पॉइंट हमारे डिस्कशन के होंगे। तो तीसरा पॉइंट है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, विलेन का पीएच। अब पीएच निकालने के लिए हमको H+N की सांद्रता चाहिए। तो आपको पता है इसमें H+N की सांद्रता थी ना CH, तो H+N की सांद्रता को लिखा मैंने CH। ये शुरुआत करते हैं। H+N की सांद्रता किसके बराबर, CH के बराबर है, और H का मान अभी भी मैंने बताया था, तो H की जगह लिख दिया KW अपॉन KB इंटू C। यहाँ तक पहुंच गए अपन। ठीक है, इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ जाता है KW इंटू C अपॉन KB, इसकी पावर 1/2। मैंने क्या किया, ये जो C है ना, इस C को लिखा रूट C इंटू रूट C। एक रूट C से रूट C कैंसिल हो गया, ऊपर रूट C बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा KW इंटू C अपॉन KB। रूट C का मतलब पावर 1/2। यहाँ तक अपन पहुंच गए। मेरे को पीएच लाना है, ये तो मेरे पास H+N की सांद्रता आ गई। अब मेरे को इसका लॉग लेना पड़ेगा। इसका लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, log H+N बराबर 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा log KW प्लस log C माइनस log KB। यहाँ तक अपन पहुंच गए। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस log H प्लस इक्वल टू 1/2 माइनस log KW माइनस माइनस प्लस प्लस log KB माइनस log C। यहाँ तक आ गए। माइनस log H प्लस को लिखा मैंने पीएच आ गया। ठीक है, माइनस log KW की जगह लिखूंगा मैं PKW, यहाँ लिखूंगा मैं PKW बाई 2 है तो PKW अपॉन 2 आ गया, ये लिखा हुआ है। प्लस log KB, प्लस log KB को लिख सकता हूँ मैं माइनस PKB, तो ये लिखा मैंने माइनस PKB अपॉन 2 माइनस 1/2 log C। यहाँ तक आ गया।
पी के डब्ल्यू का मान होता है 14, 14 में 2 का भाग लगाएंगे, 14/2 करेंगे तो क्या आएगा 7। तो फॉर्मूला बन गया पीएच बराबर 7 माइनस पी के बी अपॉन 2 माइनस 1/2 log C। अब आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब लवण हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का होगा तो यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, पीएच लेस देन 7 होगा। आप फॉर्मूला देख लो, पीएच बराबर 7 माइनस 7 में से कम हो रहा है, इसका आंसर 7 से कम ही तो आएगा ना। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, पीएच बराबर 7 माइनस पी के बी अपॉन 2 माइनस 1/2 log C। इसका फॉर्मूला बन गया। ये हमने दूसरे प्रकार के लवण का जल अपघटन लिया। अब मैं आपको तीसरे प्रकार के लवण का जल अपघटन समझाते हैं। तीसरा प्रकार में ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो नेक्स्ट लिखा मैंने salt hydrolysis of salt of weak acid plus strong base। अब हम आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट का सोल्ट हाइड्रोलाइसिस सिखा देते। तो पहले तो हम ये बता देते कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट के एग्जांपल्स क्या होंगे। पहले तो एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने लिया एग्जांपल जैसे CH3COONA, चेक करते हैं। CH3COONA है ना, इसको जैसे जल में मिलाओगे आपको मिलेगा एक तो एसिटिक एसिड, एक मिलेगा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड वीक एसिड, इसी प्रकार का लवण है। एक और एग्जांपल लिया HCOO जल में जैसे मिलाएंगे हमको मिलेगा HCOOH, ये तो होगा वीक एसिड, और KOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। नेक्स्ट KCN को जैसे जल में डालोगे आपको मिलेगा KOH, और एक SCN वीक एसिड और KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। Na2CO3 जल में मिलाओगे तो मिलेगा क्या, एक तो मिलेगा H2CO3, एक मिलेगा NaOH, H2CO3 वीक एसिड, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। नेक्स्ट हमने ठीक है, और एटसेट्रा। ठीक है, ये एग्जांपल ये नहीं लेगा एग्जांपल है। ठीक, चलिए जी। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल हमने ले लिया CH3COONA लेके, और इसकी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने CH3COONA ले लिया कि CH3COONA ले लिया, CH3COONA लेके मैं इसकी स्टडी कर देता हूं। तो क्या काम करें, इसकी जल से क्रिया करा दो तो हमको मिलेगा CH3COOH प्लस NaOH, ये मिलेगा। ठीक है, वही तरीका, ये तो लवण है, तो लवण है 100% आयनन होगा, एस्टेट आयन Na प्लस में तोड़ दिया, जल दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसको ऐसे रहने दिया। CH3COOH वीक एसिड है, वीक का नहीं किया। NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, Na प्लस और OH में ब्रेक होगा। आप देख सकते हैं Na प्लस आयन रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है, मतलब ये एक दर्शक आयन की तरह काम कर रहा है। तो Na प्लस को मैंने रिएक्शन में से हटा दिया, तुम्हारे पास आ जाता है CH3COO नेगेटिव प्लस H2O, इससे बनेगा CH3COO प्लस OH माइनस। अब आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया को देख के पता लग रहा है कि जल से कौन क्रिया कर रहा है, तो जल से लवण का ऋणायन क्रिया कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ऋणायन जल अपघटन। और दूसरी बात, अंतिम विलयन के अंदर OH आयन उपस्थित है, फ्री OH आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब अंतिम विलयन हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। वो तो यार वैसे भी पता लग रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बेसिक नेचर होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर है तो pH ग्रेटर देन 7 होगा, एसिडिक नेचर है तो pH लेस देन 7 होगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोला ना, ऋणायन जल अपघटन कहलाता है। दूसरा लिखा हमने एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, pH ग्रेटर देन 7, जो जलीय विलयन है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, वो 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने ले लिया KH, KW और KA में संबंध। देखो यहाँ पर एसिड वीक है इसलिए K आएगा। तो नेक्स्ट लिखा मैंने रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KA, इन तीनों के बीच में संबंध बता दे। सेम वो का वही मेथड है, बस एक समझ में आना चाहिए। अभिक्रिया लिखे हमने स्टेटाइन प्लस वाटर से हमने ये बना दिया, अभी बताया था। इसका KH क्या लिखा जाएगा, उत्पादन क्रियाकारक उत्पादन आ जाएगा एसिटिक एसिड OH माइनस अपॉन एस्टेटाइन, और वाटर का एक्टिव मास हमने एक ले लिया, ये तो KH हो गया। हम एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो इसका K लिखेंगे, तो K बराबर आता है एस्टेटाइन H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड, ये नंबर 2 आ गया। तीसरा नंबर KW लिखा जाता है, KW बराबर H प्लस इंटू OH, ये 3 नंबर आ गया। क्या काम करो, समीकरण नंबर 3 में आप 2 का भाग लगा दो, 3 में 2 का भाग लगाओ, देखो आपके पास एक नंबर अपने आप आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 में 2 का भाग लगाना है तो 1 आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, KH बराबर KW अपॉन K आ जाता है। ठीक है, अभी याद कराया था ना आपको कि KH बराबर क्या होगा, तो KH बराबर होगा KW अपॉन K। अब किसका K, जो वीक है, या वीक कौन है,
एसिड है तो के का भाग लग गया, तो ये तो रिलेशन आपको याद हो गया, KH बराबर KW अपॉन KA। इसके पहले वाले में बेस वीक था तो KH बराबर KW अपॉन KB। ये लो जी, ये फॉर्मूला तो याद करा दिया। ये पॉइंट हो गया। बी लेंगे इसमें जल अपघटन की मात्रा H जिसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H। चलते करते हैं शुरुआत। एस्टेटाइन प्लस वाटर, इसे ये बना दिया, एस्टिक एसिड प्लस OH माइनस बना दिया। हमने जो लवण था उस लवण की सांद्रता मान ली हमने C, सांद्रता C मान ली। अगर उसकी सांद्रता C है तो जो एस्टेटाइन होगा उसकी सांद्रता भी C होगी, तो C लिखा 0 0। सामने पर C माइनस CH होगा, ये CH होगा, ये CH होगा। KH क्या लिखा जाएगा, उत्पाद अपॉन क्रियाकारक। उत्पाद में एसिटिक एसिड यानी CH, OH एंड CH, तो CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH लिखा जाएगा। C से C कैंसिल हो गया, KH बराबर आ गया CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H आ गया। अगर H का मान 1 की तुलना में छोटा है तो 1 माइनस H की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला आएगा KH बराबर CH स्क्वायर। सेकंड वाले में भी फॉर्मूला ये बिल्कुल सेम था। इसका मतलब इसके जल अपघटन की जो मात्रा है H बराबर आता है रूट KH अपॉन C। तो आप देख सकते हैं सेकंड का और थर्ड का H का फॉर्मूला सेम होता है, बस KH तो फॉर्मूला याद कर लो, H बराबर अंडर रूट KH अपॉन C होता है, बस आप KH याद कर लो। तो सेकंड वाले केस में KH बराबर था KW अपॉन KB, इस वाले केस में KH की जगह लिखेंगे KW अपॉन K, तो KW अपॉन K लिखा तो ये रिलेशन याद हो जाता है। तीसरा पॉइंट विलेन का pH, ये लीजिए विलेन का pH निकालते हैं। दूसरे वाले केस में H प्लस N आपको मिला था, इसमें आपको OH N मिला, तो शुरुआत वहीं से करें। OH N बराबर CH, C की जगह C रहने दिया, H की जगह क्या लिखा, H की जगह लिख दो ना KW अपॉन K इंटू C का रूट, ये हमने लिख दिया। इस C को अपन रूट C इंटू रूट C लिखें तो एक रूट C से रूट C कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा KW इंटू C अपॉन K, इसकी पावर 1/2 यहाँ तक पहुंच गया। आप इसका लोग ले लीजिए, इसका लोग लेंगे तो लोग OH आयन बराबर आ जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट में बनेगा log KW प्लस log C माइनस log K, यहाँ तक अपन पहुंच गए। पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस log OH आयन बराबर 1/2 माइनस log KW माइनस log C, और ये बनेगा प्लस log K, यहाँ तक आ गया। माइनस log KW की जगह लिखूंगा PKW, ठीक है, और जो log ये प्लस log K उसकी जगह लिखूंगा माइनस PK, ठीक है। तो फॉर्मूला बना मेरे पास, pH बराबर आ जाता है 7, pH बराबर आ जाता है 7 प्लस PK अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 log C, तो प्लस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस सॉरी माइनस, ठीक है। देखो हाँ ये बिल्कुल सही है, ये हमने लिख दिया, ये तो माइनस आ गया, ये तो pH आ रहा है ना, हमको pH चाहिए तो pH बराबर क्या लिखेंगे 14 माइनस pH, तो इसको 14 में से माइनस करें तो pH का फॉर्मूला बनेगा 7 प्लस PK अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 log C। तो आपको ये pH का फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको pH का याद करना है। अब देखो pH का फॉर्मूला भी याद करना बहुत आसान है, ये तो समझ में आ गया, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, pH 7 से ज्यादा होगा, तो क्या लिखा हमने pH बराबर 7 से ज्यादा कब होगा, जब साथ में कुछ ऐड होगा, तो देखो मैंने दोनों जगह प्लस कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बना pH इक्वल टू 7 प्लस PK अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 log C। अच्छा पता है सेकंड वाला जो केस था उसका pH का फॉर्मूला क्या था, उसको याद कराता हूँ, समझ रहे थे। ये तो लिखा था हमने pH बराबर क्या था, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण था, तो pH लेस देन 7 होगा, याद कराने सिखा रहा हूँ, pH लेस देन 7 होगा यानी 7 से कम होगा, तो लिखने का तरीका pH बराबर 7 माइनस करना है। अब वहाँ V कौन था, तो वहाँ बेस वीक था, तो 7 माइनस उसको लिखा था हमने PKB अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 log C। तो ये देखो सेकंड वाले का फॉर्मूला बना दिया। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, ये तो सेकंड वाले का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, आगे समझे। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, हमने बना दिया, फिर मैं दोबारा बोल के लिख देता हूँ, देखो ऐसे समझ लेना। pH बराबर फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे लिखना है, pH बराबर इसका pH क्या है, इस लवण का pH क्या 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, इसका मतलब साथ में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो पहले 7 लिख दो, जोड़ना पड़ेगा तो प्लस लिख दो। आगे क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पर V कौन है, तो यहाँ वीक एसिड है, तो यहाँ लिखा जाएगा PK अपॉन 2 जोड़ना है ना प्लस 1 अपॉन 2 log C। ये लीजिए इसका फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला लिखा, तो मैंने आपको pH का फॉर्मूला भी याद करना याद
करना सिखा दिया कि पीएच का फॉर्मूला कैसे याद करना होता है। ठीक है जी, चलिए ये तीसरा केस बन गया आपका। और फोर्थ केस आता है, फोर्थ केस आपका बनेगा वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट है, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब हम आपको केस बता रहे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो लवण है उसका जल अपघटन कैसे होगा। पहले एग्जांपल लिखा मैंने CH3COOH, इसको जल में डालेंगे तो हमको देगा CH3COOH और एक देगा NH4OH, यानी वीक एसिड वीक बेस देगा। एक हमने ले लिया NH4CN को जल में डालेंगे तो हमको मिलेगा NH4OH और उसके साथ मिलेगा हमको HCl, वीक एसिड और वीक बेस मिल जाएगा। और एग्जांपल ले लिया AgCN ले लिया, AgCN क्या देगा AgOH और HCN देगा CaCO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 और अमोनियम कार्बोनेट, ये हमको देगा NH4OH और एक देगा H2CO3। ये सब वीक एसिड वीक बेस के लवण बने हुए हैं। कोई एक एग्जांपल लेके हम शुरुआत कर देते हैं। हमने ले लिया CH3 अमोनियम एस्टेट, ये ले लिया CH3COOH, जल से क्रिया करवाते हैं तो हमको मिलेगा एक तो एसिटिक एसिड, एक हमको मिलेगा NH4OH। चले जी नेक्स्ट स्टेप, ये तो लवण है 100% आयनन होगा तो इसको लेगा एस्टेटाइन अमोनियम आयन प्लस वाटर, एसिटिक एसिड वी के ऐसे रहने दिया, NH4OH भी वी के इसको भी ऐसे रहने दिया। आप देख सकते हैं इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यानी इसके अंदर हो क्या रहा है, जो जल है जल से लवण का धनायन भी क्रिया कर रहा है और लवण का ऋणायन भी क्रिया कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है धनायन ऋणायन जल अपघटन। लिखा मैंने कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, हिंदी में लिख दिया मैंने धनायन ऋणायन जल अपघटन। इस प्रकार का जो जल अपघटन है उसको बोल दिया जाता है धनायन ऋणायन जल अपघटन, क्योंकि इसके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों ही जल से क्रिया कर रहे हैं। और ये बोल देते हैं ये प्रबल ये वीक एसिड और वीक बेस का जो लवण है, इसलिए इसका जो पीएच वो लगभग 7 के आसपास होता है, या तो 7 से थोड़ा कम होगा या 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा एसिड बेस में से कौन डोमिनेट करता है। तो लिखा हमने एक्वस सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच अप्रोक्स 7, ये नहीं लिखा मैंने पीएच 7 होगा, मैंने लिखा पीएच अप्रोक्स 7, मतलब ये ऐसे बोलेंगे कि अंतिम विलयन लगभग उदासीन होगा, इसका जो पीएच मान है वो लगभग 7 के बराबर होगा। क्लियर पॉइंट। चलिए जी, अब इसमें भी वो 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो हम ले रहे हैं आपसे रिलेशन बता रहे किसके लिए, KH। अब देखो संबंध किसके से बताते हैं, KH KW, और तीसरा क्या जो वीक है, या तो दोनों वीक है, इसका मतलब बोलेंगे K एंड KB। तो लिखा हमने KH KB और KW में संबंध। चलो जी देखते हैं। वैसे संबंध याद करा तो आपको संबंध होगा KH बराबर KW अपॉन जो वीक है, तो यहाँ तो वीक एसिड भी है बेस भी है, तो रिलेशन आना चाहिए KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB, वैसे आएगा भी ये। चलो चेक करते हैं, शुरुआत करते हैं। एस्टेटाइन प्लस अमोनियम आयन प्लस वाटर से हमने ये अभिक्रिया ये तो लिखना सिखाई दिया। सबसे पहले KH लिखे हैं तो KH बराबर होगा उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, तो यह जाएगा एसिटिक एसिड NH4OH अपॉन एस्टेटाइन NH4 प्लस आयन, समीकरण नंबर 1 आ गया। अगर हम K लिखेंगे तो K क्या आएगा, एसिटिक एसिड है ना, तो K क्या आएगा एस्टेटाइन H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड, ये नंबर 2 आ गया। अब यहाँ बेस भी वीक है तो KB भी लिखना पड़ेगा, NH4OH है ना, तो NH4OH का KB क्या लिखोगे अमोनियम आयन OH आयन अपॉन NH4OH, थर्ड नंबर आ गया। और तीसरा वाटर लिखते हो तो KW बराबर H प्लस इंटू OH नेगेटिव, नंबर 4 आ गया। अब आप एक काम करो, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को तो आपस में गुणा करो और जो आए उसका समीकरण नंबर 4 में भाग लगा दो। यानी हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 4 के अंदर 2 और 3 का भाग लगाना है। जैसे आप भाग लगाएंगे आपके पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगी, आप चेक करके देख लेना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि KH बराबर आ जाता है, KH बराबर आएगा KW अपॉन KH बराबर आता है KW अपॉन K इंटू KB। आपको तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना सिखा दिया है, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है जी, इसका एक पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट लेते हैं, इसकी जल अपघटन की मात्रा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H, इसकी जल अपघटन की मात्रा। शुरुआत करते हैं, एस्टेटाइन प्लस अमोनियम आयन प्लस वाटर से हमने ये बना दिया। लवण की सांद्रता C है तो ये C लिया, तो ये भी अमोनियम आयन भी C होगा, 0 0 C माइनस CH और इसको लिखा जाएगा CH और इसको लिखेंगे हम CH। ठीक है, आगे बताता हूँ। तो मैं आपको वीक एसिड और वीक बेस के बारे में डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो हमने KH का संबंध तो आपको बता दिया। अब मैं आपको H बता रहा था ना, तो उससे KH लिखा तो KH इक्वल टू उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, तो ये बनेगा CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH इंटू C माइनस CH, इसको लिखा मैंने C स्क्वायर इंटू 1 माइनस H का होल स्क्वायर। यहाँ तक अपन पहुंच गए। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं C स्क्वायर से C स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाए तो मैं
हमारे पास में ये बचता है, इसको लिखा जा सकता है, ये आ जाता है h स्क्वायर अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर। यहाँ तक अपन पहुंचे। से वही बात मान लेते हैं h इज लेस देन 1। अगर h इज लेस देन 1 होगा तो kh इक्वल टू होगा h स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं h इक्वल टू रूट ऑफ kh, और kh की जगह लिखा हमने kw अपॉन k इंटू kb। ये लीजिए। अब देखो, अब 4 केस बताया ना मैंने। पहले वाले का तो जल अपघटन होता ही नहीं है। दूसरे वाले का h का फॉर्मूला क्या था, रूट के एच अपॉन सी। तीसरे वाले का h का फॉर्मूला क्या था, रूट के एच अपॉन सी। और फोर्थ वाले का h का फॉर्मूला है रूट ऑफ के एच। इसका मतलब आपने देखा, इसकी जो जल अपघटन की मात्रा है उसके अंदर सांद्रता नहीं आती है। पहले वाले का तो चलो जल अपघटन होता नहीं है। दूसरे वाले के जल अपघटन की मात्रा सांद्रता पर निर्भर करती है। तीसरा जो केस लिया उसके जल अपघटन की मात्रा सांद्रता पर निर्भर करती है। सांद्रता पर निर्भर करो या तनुता पर निर्भर करो, बात एक ही। और फोर्थ वाले के अंदर हमने क्या बोला, ये जो लवण है, कौन सा लवण, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो लवण है, इसकी जल अपघटन की मात्रा सांद्रता, या ऐसे बोल सकते हैं तनुता पर निर्भर नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिमिट में से किस लवण के जल अपघटन की मात्रा सांद्रता या तनुता पर निर्भर नहीं करती है। उत्तर देना है वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट। तो हमने लिख भी दिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस टाइप का मतलब वीक एसिड वीक बेस ऑफ सोल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। या हिंदी में अपन बोल सकते हैं, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन की मात्रा सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। आप हिंदी में लिख लेना, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन की मात्रा सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है जी। अब हम इसके पीएच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सी पॉइंट ले रहा हूं मैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पीएच। अब पीएच के लिए मेरे को क्या चाहिए, H प्लस या OH आयन चाहिए। चलो हम H प्लस से बात करें। H प्लस आयन कौन देगा, एसिटिक एसिड देगा। एसिटिक एसिड से हमने एस्टेट आयन और H प्लस आयन बना दिया। यहाँ से अगर K लिखेंगे तो K होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एस्टेट आयन इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH होगा। हमको H प्लस आयन चाहिए तो H प्लस आयन क्या होगा, K इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एस्टेट आयन। यहाँ तक अपन पहुंच गए। हम ऐसे लिख सकते हैं KH इक्वल टू, K की जगह हमने K लिखा। ये जो एसिटिक एसिड है इसकी सांद्रता थी हमारे पास में, एसिटिक एसिड की सांद्रता थी ना CH, इसकी जगह CH लिखा। और एस्टेट आयन की सांद्रता थी C इंटू 1 माइनस H। ये अभी लिखे थे अपन ने, C से C कैंसिल कर दिया तो ये बनेगा K इंटू H अपॉन 1 माइनस H। H अगर एक की तुलना में छोटा है तो 1 माइनस H की जगह मैंने 1 लिखा तो H प्लस बराबर आ जाएगा K इंटू H। K की जगह K लिखा और H की जगह लिखा मैंने रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू KB। ये लीजिए, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो K है इस K को लिख देता हूँ मैं रूट K इंटू रूट K। एक रूट K से एक रूट K कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा KW इंटू K अपॉन KB का रूट। ये नेक्स्ट स्टेप, H बराबर KW इंटू K अपॉन KB, इस पूरे का रूट का मतलब 1/2 आ गया। आपको पीएच लाना है तो लोग लेना पड़ेगा, तो log H प्लस बराबर 1/2 log KW प्लस 1/2 log K माइनस 1/2 log KB आ जाएगा। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस log H प्लस इक्वल टू माइनस 1/2 log KW माइनस 1/2 log K, और ये बन जाएगा प्लस 1/2 log KB। यहाँ तक आ गया। माइनस log H प्लस को लिखा मैंने पीएच, ये पीएच आ जाएगा। माइनस log KW क्या होगा, PKW, और PKW कितना होता है 14, 14/2 किया तो 7 आ जाएगा। इसकी जगह लिख देता हूँ माइनस log K को लिखा मैंने PK तो ये आ जाएगा PK/2, और इसको लिखूंगा मैं PKB/2। तो फॉर्मूला याद कर लो, पीएच बराबर आता है 7 प्लस PK/2 माइनस PKB/2। अब इस फॉर्मूले को याद करा देता हूँ। 7 प्लस, आपसे बोला ना ये जो फोर्थ वाला केस है इसका पीएच लगभग 7 के आसपास होगा, तो फॉर्मूला क्या लिखते थे अपन, पीएच बराबर 7। अब इसमें पीके और पीके भी दोनों आएंगे तो दोनों में से क्या करें, आसपास होगा तो क्या करें, एक को जोड़ दो एक को घटा दो। देखो मैंने एक को जोड़ रखा एक को घटा रखा है, तो फॉर्मूला क्या है, पीएच बराबर 7 प्लस PK/2 माइनस PKB/2। तो अप्रोक्स 7 के आसपास आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो याद रह जाएगा, पर जोड़ना किसको है, याद नहीं रहा तो जोड़ने का ऐड करने का ऐड करना, A फॉर एसिड, A फॉर ऐड करना, तो एसिड को ऐड करना है। तो इसका मतलब याद हो गया, पीएच बराबर 7 प्लस किसके आगे, एसिड के आगे, प्लस PK/2 माइनस PKB/2। इससे याद कर लेना। ठीक है जी। अब इसमें भी देखते हैं, अगर मान लो K KB से बड़ा है, अगर K KB से बड़ा होगा तो PK का मान PKB से छोटा होगा, तो हमारा जो pH है वो लेस देन 7 आ जाएगा। या वैसे समझ लो, अगर K KB से बड़ा है, K बड़ा है यानी अम्ल क्षार की तुलना में ज्यादा प्रबल है, तो अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब pH लेस देन 7 आ जाएगा। तो बोल देंगे ना
अगर K का मान Kb से बड़ा है तो वो जो विलियन है वो हमारा एसिडिक नेचर का होगा, सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। अगर दूसरा केस, अगर मान लो K का मान कम है Kb की तुलना में, Kb बड़ा है यानी क्षार अम्ल की तुलना में ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे पीके का मान Pkb से बड़ा होगा। फॉर्मूले में रख के देख लो, पीएच का मान 7 से ज्यादा आएगा, हम बोल देंगे विलियन हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। और तीसरा केस, अगर K और Kb दोनों के मान ही बराबर है तो पीएच आ जाएगा 7, तो हम बोल देंगे सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ना ये जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, तो एक तो तरीका है ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, पीएच लगभग 7 के बराबर होगा। हाँ, अगर आपको K और Kb का मान दे रखे हैं तो देख लेना, अगर K का मान Kb से बड़ा है तो एसिडिक नेचर का होगा, अगर Kb का मान बड़ा है तो बेसिक नेचर का होगा, और दोनों के मान ही बराबर है तो फिर तो बोल देना उदासीन होगा, इसका पीएच बराबर 7 होगा। हमने आपसे बात कर ली है, ठीक है। अब देखो, हमने आपको चारों जल अपघटन बता दिए ना, अभी चारों जल अपघटन के फॉर्मूले भी मैंने आपको सारे बता दिए, इनको समराइज करके मैंने एक पेज पे लिख दिया है। ये नया कुछ नहीं है, अभी तक जो आपको समझा है ना उसी को समराइज करके मैंने लिख दिया। 4 जल अपघटन बताए थे, देखो समरी लिख दी मैंने। ये समरी, पहला केस क्या लिया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा केस क्या लिया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। तीसरा केस क्या लिया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और फोर्थ केस ले लिया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये चारों केस है, समझते चलना। पहला जो केस लिया था स्ट्रॉन्ग बेस का, उसमें तो क्या बोला, इसका तो जल अपघटन ही नहीं होता, हम लिख दिया नो हाइड्रोलाइसिस, न्यूट्रल नेचर होती है, पीएच बराबर 7 होता है, ठीक है। अच्छा एक बात सुन लेना, ये जितने भी फॉर्मूले बता रखे हमने, इन फॉर्मूले में सी को नॉर्मलिटी लेना है। इनमें सी क्या लेना है, इसमें सोल्ट की नॉर्मलता लेनी है, लिख दिया मैंने, सी लेना है नॉर्मलिटी ऑफ सोल्ट, ये पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा ले लिया मैंने सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। दूसरा केस याद है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो केस था उसके अंदर धनायन जल से क्रिया करता था, इसलिए इसको बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, धनायन जल अपघटन। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड तीसरे केस के अंदर ऋणायन जल से क्रिया करता था, इसको बोला हमने ऋणायन जल अपघटन। और फोर्थ वाले में तो धनायन ऋणायन दोनों ही जल से क्रिया करते हैं, इसको बोलते थे धनायन ऋणायन जल अपघटन। ये दूसरा पॉइंट समझा दिया। केच, केच का फॉर्मूला क्या बताया था, केच बराबर क्या होता है, KW अपॉन, तो यहाँ पर वी कौन है बेस, तो यहाँ बनेगा केच बराबर KW अपॉन KB, यहाँ पर बनेगा केच बराबर KW अपॉन KA, यहाँ बनेगा केच बराबर KW अपॉन दोनों वी के तो K इंटू KB। देखो केच का फॉर्मूला भी याद करा दिया। तीसरा था H बराबर क्या लिखा था, H बराबर रूट KH अपॉन C, इसके लिए भी H बराबर रूट KH अपॉन C, और इसके लिए लिखा था H बराबर रूट ऑफ KH, इसमें C नहीं आता है। चलो जी, इसकी H प्लस N की सांद्रता क्या होगी, H प्लस N की सांद्रता लिखी थी अपने CH, और CH ये आया था रूट KW इंटू C अपॉन KB। इसका H प्लस N की सांद्रता आई थी रूट KW इंटू K अपॉन C का रूट, और इसके H प्लस N की सांद्रता रूट KW इंटू K अपॉन KB। अगर H प्लस N की सांद्रता याद भी नहीं रहो कोई बात नहीं, आप तो पीएच वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। इसका पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में पीएच 7 से कम होगा, तो 7 में से घटाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या लिखा, पीएच बराबर 7 माइनस PKB अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 log C। इधर चले, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, इसका तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, 7 में जोड़ना पड़ेगा, तो पीएच बराबर 7 प्लस जोड़ना पड़ेगा ना, 7 प्लस PK अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 log C। और तीसरे में दोनों वीक है, ऑलमोस्ट 7 होगा, एक को जोड़ना है एक को घटाना, तो पीएच बराबर 7 प्लस PK अपॉन 2 माइनस PKB अपॉन 2, लगभग 7 के आसपास आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको इसको समराइज करके भी समझा दिया है। अब हम इस लवण जल अपघटन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके सवाल किस प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।